हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो रैंडम प्रोसेस पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़। जो भी आपके पास वेरिएंस होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, जब एक सिंगल रैंडम वेरिएबल था तो x रेस टू द पावर n ऐसा हमने एक मूवमेंट डिफाइन किया था। सिमिलरली अगर दो रैंडम वेरिएबल होते हैं, सपोज फर्स्ट की पावर n है, सेकंड की पावर m है, तो सेम है यार, जैसे वहाँ पे x की पावर n से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो पीडीएफ आएगा जॉइंट पीडीएफ आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो जब आप n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1 1 पुट करते हो ना, तो इसको स्पेशल एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ध्यान रखना, कोरिलेशन ऑफ जब भी पूछेगा कोरिलेशन, तो आपको मतलब आपको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक वर्ड होता है कोवेरिएंस। आपका याद उसमें वेरिएंस क्या था? उसमें वेरिएंस था एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट को कोवेरिएंस, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट को वेरिएंस बोला गया था। लेकिन इसके अंदर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट नहीं है, ध्यान रखना। इसके अंदर दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई, तो हम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको जो नाम दिया गया इसको क्या बोला गया? कोवेरिएंस। ठीक है, ध्यान में रखना। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो कोवेरिएंस की एक स्पेशल कोवेरिएंस का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। अब इसको ड्राइव करते हैं, देखो कैसे। मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँगा तो क्या लिखूँगा? देखो, इसको लिखूँगा ई ऑफ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा। फिर आपको पता है कि ये लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये अंदर चला जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ से बन जाएगा ई ऑफ एक्स वाई माइनस माइनस, देखो जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा वाई बार बाहर आ जाएगा, वाई बार कॉन्स्टेंट है, तो ये बन जाएगा ई ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू होती है एक्स बार। जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा बनेगा एक्स बार, और फिर वाई के ऊपर वाई अप्लाई करेंगे तो वाई बार प्लस एक्स बार, और यहाँ पे वाई बार। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से? तो आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ से कि एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बार आ जाएगा, तो मैं इसको फाइनली क्या लिखूँगा? ठीक है, तो हो सकता है नीचे ना दिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप ध्यान रखना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई ये बराबर होता है ई ऑफ एक्स वाई, मतलब कोरिलेशन है ना, मतलब कोरिलेशन माइनस, ये देखो एक तो कैंसिल हो गया ना, एक बच गया, माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ठीक है, इस रिलेशन को आपने याद रखना है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होता है? ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। डन है यहाँ तक? अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, कई बार वो बोलेगा आपको एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो एक पॉइंट याद रखना, जब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो उनका कोवेरिएंस जीरो आता है, तो उनका कोवेरिएंस कितना होता है? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से कोवेरिएंस की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको जीरो के इक्वल जब मैं पुट करूँगा, लेकिन ध्यान रखना कब? जब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो कोवेरिएंस होता है जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूँगा, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ई एक्स वाई अगर ये जीरो के इक्वल, इसको राइट साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। तो इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा कि जब भी आपके पास एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप ई एक्स वाई को क्या लिखोगे? ई एक्स इंटू ई वाई। इसका मैं बहुत यूज़ करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर गेट करेंगे या फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो इस रिलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि जब एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो है, लेकिन अगर कोवेरिएंस जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर कोवेरिएंस जीरो है तो इट डजंट मीन कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, बट इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन इट इज़ वेरी मच श्योर दैट कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया कोवेरिएंस की वैल्यू। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो मान लो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई आपके पास वी ऑफ एक्स, एक्स का जो वेरिएंस है, वी मान लो वेरिएंस को डिनोट कर रहा है, एक्स का जो वेरिएंस है वो ऐसे डिफाइन होता है आपके पास। अब मैंने क्या किया, रैंडम वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज ए एक्स लिख दिया,
तो देखते हैं इसके वेरिएंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर रैंडम वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके वेरिएंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ई ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे ना, एक्स की जगह जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ ए एक्स पुट कर दो, माइनस ये बन जाएगा ऐसे, फिर उसका होल स्क्वायर, ठीक है, डन। तो यहाँ से बताओ क्या है, देखो ये बन जाएगा ई ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ई ए, ये देखो ये एक्सपेक्टेशन ए बाहर आ गया, अंदर क्या चला गया, एक्स चला गया। आपको पता है ना ये मीन की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो इसके ऑपरेटर की। तो यहाँ से आप देख रहे हो अब ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फिर सारे में से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो और अंदर बच जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, वी ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स वी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रैंडम वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आपको पहले एक्स का अगर आपको वेरिएंस पता था वी ऑफ एक्स, और अगर आप इसको किसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी ऑफ एक्स जो है, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स लिखूंगा, माइनस एक्स लिख देता हूँ सपोज, तो माइनस एक्स का मतलब माइनस वन की पावर तो वन होती है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ एक्स के। एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, एक्स रखो चाहे माइनस एक्स लिखो, वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं इवन फंक्शन ऑफ एक्स, इवन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जो वेरिएंस होता है, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को, वो इवन फंक्शन ऑफ क्या होता है, इवन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है। ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बाहर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस निकालोगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो उसको प्रूव करते हैं। सपोज मैं निकाल रहा हूँ वी ऑफ सी, तो आप बताओ कि वी ऑफ सी किसके इक्वल आएगा, देखो इसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ सी इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। और आपको पता है एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट स्केयर पे कांस्टेंट के ऊपर सेम होती है, सेम कांस्टेंट आ जाता है। ये पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज, जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ से भी ई ऑफ सी का सी आ जाएगा, उसका स्केयर करोगे सी स्केयर, तो कितना बन जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखना किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि मान लो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और आप उसके ऊपर वेरिएंस ऑपरेटर अप्लाई करते हो, तो इसका जो रिलेशन होता है, प्रॉपर्टी तो वो होती है ए स्क्वायर वी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वी ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल किसी सम या माइनस की फॉर्म में है तो आप इस तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो आपको पता है बी के साथ जहाँ जहाँ बी होएगा वहाँ माइनस बी पुट कर देना, तो यहाँ तो माइनस बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा अगर यहाँ नेगेटिव लोगे। और कई बार वो ऐसे बोलेगा इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, और अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये पार्ट हट जाएगा, तो सिंपली वी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर वी एक्स प्लस बी स्क्वायर वी वाई। तो ये सारी थी आपके पास किसकी, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़। और इसको आप ड्राइव कर सकते हो, इस रिलेशन को कैसे करना है पता है आपको, कैसे ड्राइव करना है, बस ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई है ना, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना। जहाँ पे जब आप वेरिएंस निकालो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का स्केयर लिखोगे माइनस ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और फिर उसका स्केयर कर दोगे, तो आप देखोगे आप आसानी से ना इस रिलेशन के ऊपर पहुंच जाओगे। तो उसकी डेरिवेशन अब आप खुद कर सकते हो, मैंने पूरा मैथ्स आपको समझा दिया, इसके पीछे जो भी टेक्निक होते है वो समझा चुका हूँ। अगर आप रिलेशन याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपने ऐसे रिलेशन याद रखना है इसका। तो ये थे आपके पास वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़। तो अभी पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये थोड़ा जो प्रॉपर्टीज़ का रह गया था मैंने डील कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गॉसियन पीडीएफ के बारे में, नॉर्मल पीडीएफ के बारे में, और उसके बाद जो है एक और पीडीएफ बचेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास रैंडम वेरिएबल का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैंडम प्रोसेस, ठीक है। तो उससे पहले मैं मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराऊंगा रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, वो हो सकता है लाइव क्लास में रहे या फिर मैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।